माता जी आप आइए ना। रोली, कल मकर संक्रांति है। मैं चाहती हूँ कि कल के खाने की पूरी जिम्मेदारी तुम लो, अकेले। अकेले? जी वो अगर सिमर दीदी भी साथ होती तो। रोली, अब तुम भी इस घर की बहू हो और रिश्ते में तुम सिमर से बड़ी हो। सिमर कब तक तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारी उठाती रहेगी? और हर वक्त तो तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ नहीं होगी ना। कहने का मतलब ये है, कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें अकेले उठानी चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। पिछली बार भी मैं गड़बड़ करने जा रही थी, पर दीदी ने मुझे बचा लिया था। इस बार कोई गड़बड़ हो गई तो नहीं, मैं अकेले नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। नहीं दीदी, अब आपके बिना मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। अच्छा, पर मुझे अपनी छोटी बहन पर पूरा भरोसा है। वो सब कुछ संभाल सकती है। तो ठीक है, पर अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप रहेंगे ना? तू बिल्कुल चिंता मत कर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया जीजी। मकर संक्रांति के खाने की पूरी जिम्मेदारी रोली को दे दी। अब देखना, खिचड़ी बनाते बनाते तो नानी याद आ जाएगी उसे। माता जी, आपने हमें बुलाया? वैसे छोटी, इन दोनों पर भरोसा करने का मतलब है अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन फिर भी सोच रही हूं एक और मौका दूं। हाँ, फिलहाल इसी में समझदारी है। तुम दोनों को सिमर और रोली पर नजर रखनी होगी। कहने का मतलब यह है कि मैंने रोली को जिम्मेदारी दी है मकर संक्रांति की तैयारियां करने की, वो भी बिना सिमर की मदद के। तो रख पाओगी नजर? जी माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार हम अच्छे से नजर रखेंगे। इस बार सिर्फ बोलो मत, हमेशा की तरह जो काम दिया है वो करना। इस बार कोई गलती नहीं होगी माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जाओ। ओए ओए जीजी, क्या बढ़िया बंदोबस्त किया है कल के लिए, हैं? रंगीन पतंगों के साथ रंगीन नजारे भी देखने मिलेंगे। समझने वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है। रोली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खिचड़ी।
तुमने अपने मायके में तो देखा ही होगा ना, आज के दिन भगवान जी को इसी का भोग लगाया जाता है। रोली, इस लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी हैं जो तैयारी में लगेंगी। ध्यान से पढ़ो और काम शुरू कर दो, समझी? भाभी चलिए ना, छत पर चलकर देखते क्या चल रहा है। चलो। भाभी वो स्पेशल खिचड़ी तो पता है, पर ये स्पेशल खिचड़ी कैसे बनाते हैं? अरे दीदी। हाँ रोली, क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गई दीदी, मुझे आपसे पूछना था कि अरे सिमर, माता जी तुम्हें बुला रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप चलिए भाभी, मैं आती हूँ। अब सिमर, जल्दी चलो ना, माता जी कब से तुम्हारी राह देख रही है। चलो, अभी चलो। चलिए। स्पेशल खिचड़ी कैसे बनाते? रोली याद कर, पिछले मकर संक्रांति में दीदी ने कैसे बनाई थी, याद कर रोली। तिल के लड्डू में शक्कर नहीं, गुड़ पड़ता है। सारी तैयारियां हो गई। नहीं नहीं छोटी, अभी हर थाल में मिठाई का डब्बा रखना बाकी है। मेरी भूल ही गई। पता नहीं रोली सारा खाना अकेले कैसे बना पाएगी। मुझे जाकर रोली की मदद करनी होगी। सिमर, तुम किसी काम से जा रही हो? जी वो नहीं तो फिर मेरी मदद करो, हर थाल में एक एक मिठाई का डब्बा रख देना। सिमर, ध्यान दो बेटा, मैंने कहा था हर थाल में एक एक मिठाई का डब्बा रखो, और देखो तुमने क्या किया। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। दीदी, खाने की सारी तैयारियां हो गई। ए प्रेम प्रेम, वो सागर की पतंग है, तू ये ले मेरे। आजा। शैलू, राजेंद्र बेटा, सुरेंद्र,
माता जी चलो चलो बेटा। मैंने कुछ सोचा है। क्या? मुझे लगता है बचपन की तरह फिर से एक बार प्रेम और सिद्धांत के बीच पतंग की प्रतियोगिता कराई जाए। अरे वाह 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 माता जी, क्या बात कही, वाह। वाह, अब असली मजा आएगा मकर संक्रांति का। चलो महायोद्धाओं, युद्ध शुरू करो। सिमर, रोली, क्या बात है? दूर खड़ी खड़ी से देखती रहोगी? आओ अपने अपने पतियों की मदद करो। आओ सिमर। लाइए। सिद्धांत, ढील दे, ढील दे। प्रेम 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 प्रेम, ऊपर ऊपर ला ऊपर। ए शाबाश प्रेम, बहुत अच्छा करो बेटा, शाबाश। जीजी, वो ये कंपटीशन पीछे की आपकी भावनाएं समझ में नहीं आई। छोटी, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो वैसे मैं तो समझ ही गई हूँ जीजी, बस आप थोड़ा विस्तार से समझा देती तो। छोटी, रिश्ता चाहे कितना भी गहरा हो, पर किसी भी पत्नी के लिए उसके पति को किसी से हारता देखना बहुत मुश्किल होता है। कहने का मतलब ये है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो हारेगा ही, और जो हारेगा उसकी पत्नी के दिल में दर्द थोड़ा तो जरूर होगा। अरे जीजी, क्या सोच है आपकी, हैं? ये बुरे लोग हैं यहाँ आसपास, वरना भी आपके पाँव छूकर आशीर्वाद ले लेती। अरे कितना दूर की सोचती हैं आप। अब छोटी, अपनी भावनाओं को जरा काबू में रखो। ऊपर ला ऊपर। ए शाबाश प्रेम, बहुत अच्छा करो बेटा, शाबाश। ऊपर ला ऊपर ला ऊपर ला। अरे प्रेम, वो बचपन का गाना कौन सा है, सैड वाला, जो पतंग कटने के बाद गाते? कौन सा? वो कटी पतंग? हाँ वही 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 वही। चल गाने की प्रैक्टिस शुरू कर, तेरी पतंग काटने वाला हूँ मैं। प्रेम जी, अब तो ये गाना आपको सिद्धांत जी से गवाना है। अरे फिक्र मत करो रोली, पतंग तो इनकी कटने वाली है। हाँ। अरे प्रेम, तेरा तो ठीक है, तुम किसके साइड पे हो? ये कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स आपके छोटे भाई के साइड। फिक्र मत कीजिए सिद्धांत जी, आप ही जीतेंगे। अरे तुम मेरी साइड या उनकी साइड? ऑफ कोर्स उनकी साइड। अब बोलो, अब बोलो। बहुत अच्छे सिद्धांत जी। अरे वाह प्रेम जी। चिंता मत करो रोली, जीतेंगे तो हम ही। सुनते जाओ, सुनते जाओ। शाबाश शाबाश बेटा, ढील दे। प्रेम शाबाश शाबाश प्रेम, ऊपर ले पतंग, ऊपर ले ऊपर ले। कट
जी, अच्छा हुआ कि लोग आसपास हैं, वरना मैं बिना वजह आपके फ्लॉप आइडिया के लिए आपके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेती। हैं? देखा दीदी, गलत टीम चुनने का नतीजा। हाँ, चीटर की टीम में नहीं हो आप। अगर आप भी प्रेम जी की टीम में होती तभी जीतने की खुशी मना रही होती। माताजी, दान की सामग्री तैयार है, आइए चलिए। हाँ हाँ, दान के लिए क्यों नहीं, आओ छोटी। क्या चीटर? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ हाँ, नाचेंगे तो तब सब लोग जब तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। हाँ, जरूर नाचेंगे सब लोग। मैंने इतना अच्छा खाना जो खुशी के मारे सबका मन करेगा नाच उठने का। जोक था। हे, जोक नहीं था। रोली बेटा, खाना लगा दो। जी। सिमर, तुम कहाँ जा रही हो? आज का खाना रोली ने बनाया है, उसे ही परोसने दो। आओ। भाई मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ रोली के हाथों का बना खाना खाने के लिए। तो ठीक है छोटी, आज तुम खाना चक्कर बताओ कि कैसा बना है। वही इसी में समझदारी है। रोली,